नमस्ते बच्चों। तो क्लास 8 का हमने 11 नंबर का जो यूनिट है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम वो स्टार्ट किया था। इसमें आज हम देखेंगे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है और उसमें हार्ट का जो है वो पूरा का पूरा देखने की कोशिश करेंगे जो आपके बुक में दिया है। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम शॉर्टकट में देख लेते हैं। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म द फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये सर्कुलेटरी जो सिस्टम होती है, सर्कुलेटरी यानी जो सर्कुलेशन हो रहा है, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अब पूरा का पूरा सब्सटेंस देखिए, वाटर भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्मोन भी कर रहा है, ऑक्सीजन भी कर रहा है, जो सोल्यूबल न्यूट्रिएंट होते हैं, वेस्ट मटेरियल है। तो डिफरेंट ऑर्गन में ये जो सर्कुलेटरी हमारी सिस्टम है, ब्लड के थ्रू सारा का सारा पहुंच रहा है। तो ये सारा का सारा चीज जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक जो है वो पहुंच रहा है। एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम, ये एक अलग यानी इंडिपेंडेंट सिस्टम है ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड हायर एनिमल। जो ह्यूमंस है या फिर जो एनिमल्स है, इसमें ये देखी जाती है, इंडिपेंडेंट सेपरेट है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है? हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है एंड कैपिलरी होती है। ठीक है, तो आज हम उसमें से जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी है, उसमें से देखेंगे हार्ट। ठीक है, तो उसमें से क्या पढ़ेंगे? हार्ट। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो तीन सिस्टम दिए हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी, उसमें से पढ़ेंगे हार्ट। अब देखिए, ये ना पॉइंट के रूप में आप अपने बुक में, आपके नोटबुक में लिख के रख दीजिए, क्योंकि ऐसा पढ़ोगे तो ध्यान में नहीं आता। तो आपको लिखना है आपके ओन पॉइंट्स निकाल के। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि लोकेशन, कि हार्ट होता कहाँ पे है भाई। तो हार्ट होता है दो लंग्स के बीच में। तो जो लंग्स होते हैं इसके इन बिटवीन होता है, स्लाइटली लेफ्ट में थोड़ा झुका होता है। हम बोलते हैं ना यहाँ पे हार्ट है, तो थोड़ा सा स्लाइटली, एक्चुअल में वो लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में होता है, पर स्लाइटली थोड़ा जो है वो लेफ्ट साइड तक झुका होता है। इनसाइड, हम इनसाइड बोल सकते हैं या बिहाइंड बोल सकते हैं। रिबकेज, रिबकेज यानी जो छाती का, हम बोलते हैं ना जो हड्डियाँ होती है छाती में, ऐसे ऐसे जो छाती की हड्डियाँ है, ये हमारी चेस्ट है मान के चलो, तो यहाँ पे ऐसे 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 ऐसी जो हड्डियाँ है, तो इसके अंदर या इनसाइड बोल सकते हैं, बिहाइंड उसके पीछे बोल सकते हैं, यहाँ पे होता है। एंड सेंटर ऑफ थोरेसिक केज, यानी जो छाती का केज है उसके सेंटर में ये होता है। यानी ये चार पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि छाती के इसमें होता है, दो लंग्स के बीच में होता है, थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट साइड में झुका होता है, और रिब केज के इनसाइड होता है। तो ये होगी इसकी लोकेशन। समझ में आ गया? दूसरा, साइज क्या होती है? तो इसका वजन जो होता है वो वजन होता है 360 ग्राम। कितना होता है? 360 ग्राम। अब ये देखिए, वन फिस्ट। अब देखिए, मैं अगर मेरी मुट्ठी बंद करता हूं, ठीक है, ये मेरी मुट्ठी है, तो जितनी मेरी मुट्ठी है उतना ही मेरा हार्ट का साइज होगा। समझ में आ रहा है आपका? यानी कोई भी इंसान अपनी मुट्ठी जब बंद करता है तो उसकी मुट्ठी जितनी होती है ना, उतने ही साइज का जनरली उसका जो है वो हार्ट का साइज होता है। तो समझ में आ गया? वन ओन फिस्ट, यानी अगर हम मुट्ठी बंद करते हैं तो जितनी हमारी मुट्ठी की साइज होती है ना, बस उतना ही हार्ट होगा। यानी मैंने ये मुट्ठी बंद कर ली तो इतने साइज का मेरा हार्ट होगा, 360 ग्राम उसका वेट होगा। और ये जो हार्ट होता है ये कवर होता है, मान के चलो कि ये हार्ट है, ये कवर होता है दो लेयर से, डबल लेयर, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अब आपके बुक में थोड़ा रॉन्ग दिया है, उसको करेक्ट कर लेना। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन होती है इसको क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है हार्ट। समझ में आ गया? ये हार्ट है मान के चलो, ये ऐसे बराबर निकाला नहीं मैंने, आप समझ लेना। ठीक है, ये हार्ट है, ये दो मेम्ब्रेन होती है, उससे जो है वो कवर्ड होता है, और इस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अब ये जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में देखिए, ये एक मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड का काम क्या होता है कि हार्ट को प्रोटेक्ट करना फॉर मैकेनिकल शॉक्स। अगर हमें कभी लग जाता है, कोई भुक्की मार देता है या कुछ भी मैकेनिकल ऐसा कुछ हो जाता है, तो हमारे हार्ट को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो रिब केज के अंदर तो होता ही है, और हार्ट के ऊपर भी दो मेम्ब्रेन होती है और उसके बीच में फ्लूइड होता है, ताकि मैकेनिकल शॉक से हार्ट को बचाया जा सके। तो समझ में आ गया बच्चों? लोकेशन, उसके बाद उसकी साइज। अब हार्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना है। इनवॉलंटरी कार्डियक मसल्स होती है। इनवॉलंटरी यानी जैसे हाथ है, मैं हिला सकता हूँ अपने मन से, क्या मैं हार्ट को कुछ, ये इनवॉलंटरी है, यानी हमारे मुताबिक नहीं चलेगा, वो अपने मुताबिक ही चलेगा। कैसे उसको क्या करना है, वो अपने मुताबिक चलेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, देखिए एक रिदम में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो गाइज ये एक रिदम में होता है, और उसी को हम बोलते हैं बीटिंग ऑफ हार्ट। यानी जो हार्ट बीट हमारी होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो हो रहा है उसकी वजह से हमारी जो उसको बोला जाता है वो बीट्स बोला जाता है हार्ट्स के। क्लियर? अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट जो है वो दो इसमें डिवाइड होता है, एक राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होता है। उसके बाद भी वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट।
और उसके बाद ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी इसके कितने चेंबर बने, 1 2 3 और 4 चेंबर, यानी हार्ट को कितने चेंबर होते हैं, तो 4। अब देखिए लेफ्ट और राइट, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर होता है, उसको बोला जाता है एट्रिया। अगर आप फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रिया सिंगुलर हम इसको एट्रियम बोलते हैं, यानी एक एट्रियम हो गया और पूरा का पूरा हो गया एट्रिया, और जो नीचे वाले यानी लोअर चेंबर होता है उसको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। तो ये आपको कंफर्म याद रहने ही चाहिए कि इसको क्या बोला जाता है। ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इसमें मैंने कवर किया है। तो ये जो डायग्राम दी है ना, ये अच्छी तरीके से निकाल के 2-4 देखिए, ये तो निकाल सकते नहीं, एक शॉर्टकट कोई ऐसी डायग्राम निकालने की कोशिश करना। तो गाइज यहाँ पे जो हार्ट है वो ख़त्म हो जाता है, अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें ब्लड वेसल्स, क्योंकि ये हार्ट, ब्लड वेसल्स और कैपिलरी से सर्कुलेटरी सिस्टम बनती है। तो आज की इसमें हार्ट पढ़ने की कोशिश की, नेक्स्ट इसमें ब्लड वेसल्स सीखेंगे। ये पूरे पॉइंट जो है वो आप अपने रफ बुक में या अपने किसी भी बुक में लिख के रख दीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। वीडियो हेल्पफुल रहा बच्चों, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।